मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ मैं आप सभी को मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका किचन में। आज बहुत लंबे इंतजार के बाद मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के पराठों की रेसिपी। ये कैसे बनेंगे, इनमें मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर चलकर देखते हैं। आलू के पराठों की स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले 4 मीडियम साइज के आलू ले लिए थे। उन्हें मैंने छीलने के बाद छोटा छोटा कट कर लिया था और मुकम्मल गल जाने तक इन्हें उबाला था। फिर मैंने 2 दरमियाने साइज की ग्रीन चिलीज को छोटे छोटे चॉप कर लिया है। मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक चॉप करने के बाद इसका सारा पानी हाथों की मदद से निचोड़ कर निकाल लिया था। फिर मैंने ले लिया है चाट मसाला, लाल कुटी मिर्च और नमक, और तकरीबन आधी गठ्ठी हरा धनिया चॉप किया हुआ शामिल करूंगी। ये तमाम चीजें आलू के पराठों की स्टफिंग में जाएंगी। सबसे पहले उबले हुए आलूओं को मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू हार्ड बॉयल नहीं होना चाहिए, मुकम्मल बॉयल हुआ हुआ होना चाहिए ताकि मैश करने में आसानी हो। आलूओं को फाइन मैश कर लेने के बाद अब बारी है तमाम मसाले मैश किए हुए आलूओं में शामिल करने की। नमक मैंने आलूओं को उबालते वक्त भी डाला था और आटे में भी नमक है, इसलिए मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला है। और 1 टीस्पून मैंने डाला है चाट मसाला। चाट मसाला में भी नमक होता है। और 1 टीस्पून मैंने डाली है कुटी लाल मिर्च। अब बारी है इन तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह आलूओं के साथ मिक्स कर लेने की। आप देख सकते हैं कि आलूओं के अंदर तमाम मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। सबसे पहले दरमियाने साइज के पेड़े तैयार कर लूंगी। जो पेड़े तैयार करके रखे थे उनकी मैं दरमियाने साइज की रोटी बेल लूंगी। बहुत बड़ी रोटी नहीं बेलेंगे। इतनी रोटी बेल लेने के बाद इसको हथेली में टर्न कर लेंगे और स्टफिंग आलूओं में जो हमने तैयार की है वो इसके अंदर रखकर साइडों से हर तरफ से इसका मुंह बंद कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि कहीं से भी ये जो स्टफिंग है बाहर नहीं निकले। इसी तरह तमाम पेड़े तैयार करके रख लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से हर तरफ से कवर हो चुका है। तमाम पराठों को स्टफ कर लेने के बाद अब बारी है पराठों को बेलकर तैयार करने की। पराठे को बिल्कुल हल्के हाथ पे बेलना है। हर तरफ से एक जैसा बेल लेने के बाद अब मैं इसे तवे पे डाल दूंगी।
तमाम पराठे बना लेने के बाद अब बारी है पराठों का फाइनल लुक चेक करने की। आइए मैं आपको कट करके पराठे का फाइनल लुक चेक कराती हूँ। कि जितना ये गोल्डन और क्रिस्पी बना है, अंदर से भी इसकी स्टफिंग आपको चेक कराऊंगी। ये आप देख सकते हैं फुल स्टफिंग के साथ। अब मैं आपको पराठे को टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बखुदा बहुत ही मज़ेदार। मेरे हाथों में पराठों से भरी ट्रे देखकर ये मत समझें कि मैं इतनी ज़्यादा खाऊं हूँ कि मैं सारे पराठे खा जाऊंगी। ये सिर्फ मैंने आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए अपने हाथ में लिए हैं। अब बात जब बने कि जब आप मेरे सिखाए हुए पराठे बिल्कुल इसी रेसिपी पे बनाकर मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें।